हेल्स- हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आई टी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी के अंतर्गत आज हम विशेषण टॉपिक को पढ़ेंगे। यानी विशेषण क्या होता है, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो विशेषण की परिभाषा यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे हरा धनिया, लाल मिर्च, ईमानदार आदमी, नीला गगन। अब विशेष क्या होता है, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। यानी विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे धनिया, मिर्चा, आदमी, गगन। जैसे कुछ वाक्य दिया है, इसमें विशेषण और विशेष छाटना है, हम बताते हैं। तो मनमोहन एक होनहार लड़का है, तो होनहार आपका विशेषण है और विशेष लड़का है। तो किसके बारे में बातें कर रहा है, तो मनमोहन के बारे में। मनमोहन एक होनहार लड़का है, तो होनहार आपका विशेषण हो जा रहा है। सीता बहुत सुंदर लड़की है, तो सुंदर और लड़की। सीता क्या है, तो सुंदर लड़की है। अब प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यानी विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अत्यंत कमज़ोर बच्चा, अत्यंत प्रविशेषण है, कमज़ोर विशेषण और विशेष बच्चा है। बहुत मोटा आदमी, बहुत प्रविशेषण है, फिर विशेषण मोटा है, विशेष आदमी है। फिर थोड़ा मीठा दूध, तो थोड़ा प्रविशेषण है और विशेषण मीठा है, विशेष दूध है। फिर आगे अंजलि बहुत सुंदर है, तो बहुत प्रविशेषण, विशेषण सुंदर, विशेषण के दो अंग होते हैं, एक विशेष होता है, एक विधेय होता है। अब इस विशेषण के दो अंग होते हैं, विशेष और विधेय। अब विशेष क्या होता है, तो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पूर्व प्रयोग होकर विशेषता का बोध करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यानी वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पूर्व प्रयोग होकर विशेषता का बोध करते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे चतुर बालक अपना कार्य कर लेते हैं, चतुर हो गया विशेष विशेषण। और कठोर वचन मत कहो, तो विशेष विशेषण कठोर हो गया। अब विधेय विशेषण का है, तो विशेष शब्दों के बाद प्रयुक्त होने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। यानी विशेष शब्दों के बाद प्रयुक्त होने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे वाक्य है, फल मीठा है, तो मीठा का विधेय विशेषण है। मनोज होशियार है, तो होशियार विधेय विशेषण है। कमीज सुंदर है, तो सुंदर विधेय विशेषण है। अब विशेषण के भेद कितने हैं, तो विशेषण के टोटल 4 भेद है, उसके अंतर्गत बहुत सारे हैं। तो पहले विशेषण के 4 भेदों के नाम गुणवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। एक संख्यावाचक विशेषण, एक सार्वनामिक विशेषण। यानी विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। जिसमें गुणवाचक विशेषण का कोई नहीं होता, उसका उप विशेषण कोई नहीं होता है। परिणामवाचक विशेषण का 2 उप विशेषण होता है, एक निश्चित परिणामवाचक विशेषण, एक अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण 2 होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक में 4 होते हैं, एक गणनावाचक विशेषण, एक क्रमवाचक विशेषण, एक आवृत्तिवाचक विशेषण, एक समुदायवाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक में कोई नहीं होता है। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है, तो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, दशा, स्वभाव, दिशा, गुण, दोष, स्वाद, समय, स्पर्श इत्यादि का बोध करते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर बच्चा है, हरी चूड़ियाँ हैं, यह कमरा गोल है, वह बहुत गरीब है, ईमानदार लड़की है, मूर्ख लोग, कोमल फूल। अब संख्यावाचक विशेषण क्या है, तो वह विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी वह विशेषण जो निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करते हैं उसे संख्यावाचक। जैसे एक लड़का, कई लड़के, 2 फल, बहुत सारा फल, ज़्यादा पेंसिलें, कुछ सब, 3 मोर। अब संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं, निश्चय संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक संख्याबोधक कहते हैं। जैसे 4 लड़के बाजार जा रहे थे, इसमें निश्चित संख्या दी गई है कि 4 लड़के बाजार जा रहे हैं। 2 सब
सेब, फिर 10 बकरियां, 10 कुर्सी। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उपभेद गणनावाचक विशेषण, यानी जब विशेषण अपने विशेष की संख्या की गिनती बताता है तो उसे गणनावाचक विशेषण, यानी इसमें गिनती यानी विशेष की संख्या का गिनती बताता है उसे गणनावाचक विशेषण। जैसे 4 गाय, 10 कुर्सी, 5 पुस्तक। क्रमवाचक विशेषण है जब विशेषण विशेष का क्रम प्रदर्शित करता है उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं, यानी सीरियल नंबर इसमें बताता है उसे क्रमवाचक विशेषण। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा इत्यादि। पहली रेखा, दूसरा छात्र, राधा चौथे स्थान पर है। अब आगे क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण विशेष में किसी इकाई की आवृत्ति की संख्या बताता है। जैसे 2 गुना, चौगुना, 5 गुना, दोहरा, इकहरा, तिहरा आदि। जैसे 2 गुना छात्र 10वीं की कक्षा में पास हो गए, 2.5 गुना लाभ। अब समुदायवाचक विशेषण क्या है, तो विशेष में किसी समुदाय का बोध कराता है उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, चारों, पाँचों, दसों, तीनों। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो वे विशेषण सब जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कम, ज़्यादा, कई, कुछ, अधिक, अनेक, समस्त, फलाना, ज़्यादा, थोड़े, सब इत्यादि। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे गांव के बाहर कुछ लोग हैं, थोड़े कपड़े मेरे भी धो देना। देश में कम लड़कियां हैं, फिर मुझे 1000-2000 रुपये दे देना। घर में ज़्यादा पशु है। अब परिणामवाचक विशेषण क्या है, तो वे विशेषण सब जो किसी निश्चित या अनिश्चित नाप तौल का बोध कराते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, 4 लीटर, 4 किलो, थोड़ा पानी, कम घी। परिणामवाचक विशेषण के उपभेद निश्चित परिणामवाचक विशेषण वे विशेषण सब जो किसी नाप तौल की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 4 किलो चावल दे दो, तो इसमें निश्चित है। मुझे 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो इसमें भी निश्चित है। अब आगे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या है, तो वे विशेषण सब जो किसी नाप तौल की अनिश्चितता का बोध होता कराते उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी दे दो, ज़्यादा दूध चाहिए, घी कम है, जरा सा नमक दे दो। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, तो वे सर्वनाम सब जो विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे संकेत सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी वे सर्वनाम सब जो विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह घड़ी मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, कोई लड़का उसे पीट रहा था, वह लड़का बहुत ईमानदार है, यह कार्य बहुत कठिन है, इस चुनाव में बहुत झगड़ा होगा। सर्वनाम और सार्वनामिक शब्दों में अंतर क्या है, तो यह मेरा है सार्वनामिक विशेषण, यह पेन मेरा है, इसे बुलाओ, इस लड़के को बुलाओ, यह कौन है, यह लड़का कौन है। अब व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है, तो वे विशेषण सब जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेव, जोधपुरी जूती, बीकानेरी भुजिए। अब विशेषण की अवस्थाएं क्या है, तो विशेषण की तुलनात्मक स्थिति की अवस्थाएं कहते हैं। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहा जाता है। इसकी 3 अवस्था होती है, एक मूलावस्था या सामान्यावस्था, दूसरा मध्यमा या उत्तरावस्था या तुलनावस्था, फिर तीसरा उत्तरावस्था। अब पढ़ते हैं मूलावस्था या सामान्यावस्था क्या होती है। जब एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बतलाई जाती है तो वह विशेषण की मूलावस्था होती है। यानी एक ही वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे राधिका सुंदर लड़की है, मनीष होशियार है, विजय अच्छा लड़का है। अब मध्यमा उत्तरावस्था क्या है, जब किसी वाक्य में 2 व्यक्ति या वस्तु या स्थानों के बीच तुलना की जाती है तो उसे विशेषण की उत्तरा या तुलनात्मक मध्यमा अवस्था कहते हैं। जैसे राधिका सीमा से सुंदर है, इसमें तुलना किया जा रहा है। विजय अजय से अच्छा क्रिकेटर है, आगरा से प्रसिद्ध मथुरा है। उत्तमावस्था क्या है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच तुलना की जाती है तो उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। यानी 2 से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है उसे उत्तमावस्था। जैसे राधिका घर
में सबसे सुंदर है। सीता गीता सभी लोगों से मधुर गाती है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। थैंक यू। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।